अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय गौ माता की। सभी भक्तों से इस अक्षरा गौ सेवा चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे, कल 20 सितंबर को श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। तो सभी भक्तों से मेरा ये कहना है कि श्राद्ध पक्ष में क्या क्या जरूरी होता है वो हम आपको आज चैनल के माध्यम से बताने जा रहे हैं। श्राद्ध पक्ष जब शुरू होता है तो ये सभी को मालूम है कि जिस तिथि में हमारे बुजुर्गों की मृत्यु होती है उसी तिथि को हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। लेकिन भोजन किस समय कराना चाहिए? भोजन का समय मध्याह्न काल से पहले होना चाहिए और ब्राह्मण को ये सोचना चाहिए कि ब्राह्मण हर तरह से प्रसन्न रहे। ये नहीं है कि आपने ब्राह्मण का निमंत्रण कर दिया, वह ब्राह्मण की दावत कर दी और ब्राह्मण अगर 10-15 मिनट अगर लेट हो गया तो आप उस पर नाराज होने लगे। नहीं, ब्राह्मण को हर तरह से उस दिन खुश रखना है। और श्राद्ध पक्ष में क्या क्या जरूरी बातें होती हैं? एक तो चारपाई पर सोना वर्जित बताया गया है, मैथुन क्रिया से वर्जित बताया गया है, शराब पीना वर्जित बताया गया है। तो मेरे भाई बहन, इधर उधर की झूठी साची बातें भी वर्जित हैं। सात्विक मन हो और तब श्राद्ध पक्ष में पूजन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पितर प्रसन्न हुआ करते हैं और पितरों को खुश करने के लिए हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। भोजन में मिष्ठान अवश्य होना चाहिए और जब आप ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं तो दक्षिणा के साथ एक फल जरूर होना चाहिए, उसका अनंत फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये जो हमारे पितरों को खिलाया, जो ब्राह्मण को खिलाया हुआ भोजन वो पितरों को प्राप्त हो जाता है। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलता है, किसी असहाय को, किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। अगर किसी कारणवश हमारी माताएं, अगर कोई गृहिणी अगर मासिक धर्म से है तो सूखा भोजन दान कर सकती है। फिर ब्राह्मण को भोजन पक्का नहीं खिलाना है, सूखा दान करना चाहिए। अगर कहीं एक पिता के 4 पुत्र हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बड़ा ही श्राद्ध में मतलब ब्राह्मण को भोजन कराएं, जलदान करें। चारों पुत्रों को जलदान करना चाहिए, चारों पुत्रों को ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर अलग अलग हो रहे हैं तो एक विशेष बात हम आपको और बता दूं, अगर कभी कोई किसी के तिथि, उसी तिथि में अगर कहीं रिश्तेदारी में फंस गया है या अगर किसी मित्र के पास पहुंच गया है, वहां उसके घर पे रह रहा है और उसी तिथि में उसे श्राद्ध करना है, तो उस व्यक्ति को उस दिन का किराया उस मकान का रेंट का देना चाहिए। क्यों? बताया गया है कि अपनी भूमि पर, अपने घर में जो श्राद्धों को श्राद्ध किया जाता है, जलदान किया जाता है, वो अनंत फल प्राप्त होता है। तो अगर मित्र के यहाँ रिश्तेदारी में अगर कोई व्यक्ति फंस गया है तो उस दिन उस जगह का किराया अवश्य देना चाहिए। पितर पक्ष में चींटियों को खिलाना चाहिए, कुत्तों को खिलाना चाहिए, कौओं को खिलाना चाहिए और इन पितर पक्ष में किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हत्या भी भगवान उसे माफ नहीं करते हैं, वो वर्जित बताई गई है। पितर पक्ष में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अपने घर में जो भी बड़ा बुजुर्ग हो उसकी 15 दिनों तक, वैसे तो बताया गया है जीवन पर्यंत तक सेवा करनी चाहिए, लेकिन उस समय उसकी आत्मा को इतना प्रसन्न रखना चाहिए जो हमारे पितर खुश हो जाए। तो कल 20 सितंबर को श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, तो मेरी इन बातों पर विशेष ध्यान रखें। जय गौ माता की।